हुआ देश में चुनावी नतीजों का विस्फोट। 400 पार तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, मगर हिट रहा अब की बार डामाडोल सरकार। ये पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके। दोस्तों, देश में चल रही चुनावी सरगर्मियों पर नतीजों की बरसात हो चुकी है। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई। मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हुआ। मोदी ने इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया, लेकिन राम मंदिर इस चुनाव में बेअसर रहा। पहलवानों के मामले में और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण ही महिलाओं में नाराजगी भी रही। नमस्कार आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है कैमरामैन उमर अंसारी। दोस्तों, देश में चल रही चुनावी सरगर्मियों पर नतीजों की बरसात हो चुकी है। बीजेपी अपने ही मैदान में एक बड़ा मोर्चा हार गई। उत्तर भारत में पसरे 10 हिंदी भाषी राज्यों में पार्टी ने 55 सीटें गंवा दी। नतीजा, भाजपा इस लोकसभा चुनाव में अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी। मंगलवार रात 10 बजे तक बीजेपी कुल 240 सीटों पर आगे थी। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, यानी कि कुल 64 सीटों का नुकसान। 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक 3 लोकसभा चुनाव। 2002 से 2012 के बीच गुजरात में हुए 3 विधानसभा चुनाव हो या 2014 से अब तक हुए 3 लोकसभा चुनाव। यह पहली बार है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी को बहुमत नहीं दिला सके और इसी कारण हुआ देश में चुनावी नतीजों का विस्फोट। लोकसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं। अब सवाल सरकार बनाने का है। बीजेपी अपने बूते पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसकी एनडीए ने 292 सीटें जीती हैं, यानी बहुमत से 20 ज्यादा। दूसरी तरफ 234 सीटों वाला इंडिया अलायंस भी सरकार बनाने की जुगत में है, लेकिन पलड़ा एनडीए का भारी है। मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से कुछ ही दिन की दूरी पर है, जिसके बाद बहुमत से खोखले नारों में कम से कम एक नारा तो सही होगा कि अब की बार मोदी सरकार। वैसे जुमलेबाजी की बात की जाए तो मोदी का गेम चेंजर प्लान अब की बार 400 पार तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुआ, मगर हिट रहा अब की बार डामाडोल सरकार। लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली हैं। एनडीए के पास 292 सीटें हैं। इनमें टीडीपी की हिस्सेदारी 16 है। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी कि बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। मतलब तब भी एनडीए अपनी सरकार बना पाएगी। एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जिसमें जेडीयू के पास 12 सीटें हैं। अगर जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ जाता है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। यानी कि तब भी एनडीए की सरकार तो बन ही जाएगी। मगर गौरतलब है कि टीडीपी की 16 और जेडीयू की 12 सीटें मिलकर 28 के आंकड़े पर पहुंचती है। तो अगर एनडीए की कुल 292 सीटों में टीडीपी और जेडीयू की सीटें माइनस कर दी जाए तो आंकड़ा 264 पहुंचेगा, यानी बहुमत से 8 सीटें कम। ऐसे में एनडीए सरकार बहुमत से पीछे रह जाएगी और मोदी का खटाखट वाला फॉर्मूला विद्रोहियों के रपारप से मानो बदल जाएगा। पहले और दूसरे सिनेरियो में एनडीए के पास बहुमत है। ऐसे में प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलने की स्थिति में राष्ट्रपति एनडीए के नेता को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। गठबंधन के नेता होने की वजह से मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तीसरे सिनेरियो में भले ही एनडीए बहुमत से रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा गठबंधन होने की स्थिति में राष्ट्रपति उसे सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेंगे। इस स्थिति में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद की शपथ लेंगे। हालांकि बहुमत साबित करने के लिए उन्हें 8 सीटों की जरूरत होगी। इस बार निर्दलीय और कई छोटे छोटे ऐसे दल जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, उन्हें कुल मिलाकर 18 सीटें मिली है। मोदी इन दलों या इन प्रत्याशियों को साथ लाकर बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। दोस्तों, भाई नजर डाली जाए कि आखिर बीजेपी को बहुमत से पीछे धकेलने वाले वे तमाम कारण आखिर क्या है। देश को अगर 5 पॉलिटिकल जोन्स के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ने नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में कुल मिलाकर 65 सीटें गंवाई, जबकि साउथ जोन में 2019 के मुकाबले बीजेपी को कोई बड़ा गेन होता नजर नहीं आ रहा। बीजेपी को इकलौता फायदा ईस्ट में दिखने को मिल रहा है, जहां उसकी 3 सीटें बड़ी हैं। 2019 में जिन 303 सीटों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उनमें से 93 सीटें बीजेपी हार गई। इसमें सबसे ज्यादा सीट नॉर्थ जोन की है। बीजेपी ने नॉर्थ की 56 सीटें गंवाई हैं, जबकि 4 नई सीटें जीती हैं। वहीं वेस्ट की 16 सीटें गंवाई हैं और 4 नई सीटें जीती हैं। देश भर में बीजेपी ने केवल 33 नई सीटें ही जीती है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ जोन यानी कि हिंदी पट्टी के इलाके में बीजेपी ने 58 सीटें गंवाई है। 2019 में इसी इलाके में बीजेपी ने एक तरफा चुनाव जीता था और नॉर्थ जोन की 235 सीटों में से 183 सीटें जीती थी।
2024 में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुआ। 2019 में बीजेपी ने यूपी में 62 और राजस्थान में 24 सीटें जीती थी, जबकि मंगलवार के शुरुआती टेंडर्स में बीजेपी को यूपी में 30 और राजस्थान में 10 सीटों का नुकसान हुआ। मोदी ने बतौर पीएम 2 बार कार्यकाल पूरा किया, यानी कि देश में 10 साल तक मोदी सरकार रही। ऐसे में चुनाव में एक सबसे बड़ा फैक्टर एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो जाता है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई कहते हैं कि जिन हालातों में बीजेपी पीक पर पहुंच गई थी, वहां सीटों को बचाए रखने के लिए बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है। बीजेपी ने बड़ा प्रयोग करते हुए 2024 के चुनाव में 135 सिटिंग सांसदों का टिकट काट दिया। हालांकि यह रणनीति भी बहुत काम नहीं आई। 543 में से 441 सीटों पर बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। वहीं इंडिया अलायंस ने 466 सीटों पर एक साथ कैंडिडेट्स उतारे। इसके चलते जो वोट शेयर अलग अलग बट रहा था, वो एक मुश्त होकर इंडिया अलायंस को मिला। इसके चलते कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने अपनी सीटों पर बढ़त बनाई। बीजेपी के स्टार कैंपेनर नरेंद्र मोदी ने चुनावी सीजन के 61 दिन में 22 रैलियां की और रोड शो दक्षिण में किए। साथ ही मोदी ने 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 मार्च तक हर तीसरे दिन दक्षिण में दौरा किया। इसके अलावा राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह ने भी दक्षिण में प्रचार प्रसार किए थे। वहीं मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने से लेकर काशी तमिल संगमम और सौराष्ट्र तमिल संगमम की शुरुआत करने तक का दांव खेला, लेकिन इस चुनाव में किसी भी तरह दांव नहीं चल सका। मगर आखिर क्या रहे उत्तर भारत में बीजेपी की सीटें घटने के वे तमाम कारण। 2019 में नॉर्थ जोन की 235 में से 183 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जिनमें से 82 सांसदों को 2024 में मौका नहीं दिया गया। उनकी जगह पार्टी ने नए चेहरों को चुनाव में उतारा। बीजेपी इससे एंटी इनकम्बेंसी को साधना चाहती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखा। संघ और बीजेपी के कोर एजेंडे में शामिल राम मंदिर निर्माण जनवरी 2024 में पूरा हुआ। मोदी ने इसे बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया, लेकिन राम मंदिर इस चुनाव में बेअसर रहा। इतना कि अयोध्या जिस फैजाबाद सीट में आती है, वो तक बीजेपी हार गई। पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब में किसानों की नाराजगी भी बीजेपी को झेलनी पड़ी। दरअसल इन इलाकों के किसान एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी से नाराज थे। इसके चलते एंटी बीजेपी जैसी लहर बन चुकी थी। साथ ही हरियाणा, पंजाब और यूपी के जाटों में बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी रही। इलेक्शन एनालिस्ट अमिताभ तिवारी लिखते हैं कि पहलवानों के मामले में और यौन उत्पीड़न के आरोपी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बीजेपी की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के कारण ही महिलाओं में नाराजगी भी रही। 2019 में हरियाणा की 60% महिलाओं ने बीजेपी को सपोर्ट किया था। पश्चिम बंगाल में भी इस बार चुनाव प्रचार का ट्रेंड देखे तो साफ है कि यहां इस बार ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण के मुद्दे ने जोर पकड़ा है। इसका खासा असर पश्चिम बंगाल की राजनीति पर दिख सकता है। ममता बनर्जी का मुख्य वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक रहा है, जो लगभग 27 से 30% के आसपास है। इसका फायदा टीएमसी को मिला, जिसके चलते 29 सीटें टीएमसी ने अपने खाते में दर्ज की। बहरहाल सरकारों का तो आना जाना लगा ही रहता है दोस्तों, लेकिन अब भारत में कई गैर भाजपाइयों का कहना है कि मोदी का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर बहुत से भाजपाइयों का भी यही कहना है कि भाजपा की रणनीति विपक्ष का सुपड़ा साफ करने में बहुत जल्द असर दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। कैमरामैन उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।